नमस्ते। दीपक फडणीस का आप सबको प्रणाम। तुकाराम महाराज के 12 अभंगों के अनुवाद की श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अभंग क्रमांक 8 का अनुवाद देखेंगे। अब तक पहले 7 अभंगों में पूजनीय संत श्री तुकाराम महाराज ने 6 बड़े संदेश दिए। मानो उनका सारांश ही मैं कर रहा हूँ। संक्षिप्त में यहाँ बताऊंगा वो 6 बातें कौन सी है। पहली बात है, सत्व गुण को अपना लो। अपना पूरा जीवन भगवान के चिंतन में मनन में बिताओ। दूसरी बात है, संत संगति को अनन्य साधारण महत्व दिया है। संत संगति आपका चित्त शुद्ध करेगी। चित्त शुद्धि करो और जिसका चित्त शुद्ध है उसे संत और भगवान खुद अपनाएंगे। तक ये बिना ना आप संतों के पास जा सकते हैं ना आप भगवान के पास जा सकते हैं। यदि किसी भी संत ने आपको अपना लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका आधा काम पूरा हो गया। वो संत समझो कि एक धोबी की तरह, धोबी जिस तरह कपड़े धोता है इस तरह संत आपके सब दुर्गुण उनकी धुलाई कर देंगे और आपको ईश्वर के समीप पहुंचा देंगे। तो संत संगति को बहुत अनन्य साधारण महत्व दिया है तुकाराम महाराज ने। तीसरी बात कही है, वासनाओं को जला दो, इससे मन शुद्ध होगा। चौथी बात कही है, ईश्वर का स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है वही एक सत्य है जो हमें सामने दिखता है, जो दृश्य हमें हमारे सामने दिखता है और जिसे हम सच समझते हैं वो सच नहीं है, वो असत्य है। वो एक बहुत ही फंसाने वाला माया जाल है। सर्वसाधारण जीव इसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता। इसलिए वो जन्म मरण जन्म मृत्यु इस श्रृंखला में सदैव के लिए अटक जाता है। अब इसमें से निकलने के लिए उसे इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह जो दिख रहा है सामने वो सच नहीं है। इसका आप हमेशा चिंतन करेंगे तो ही आप इसमें से निकल पाएंगे। और वो एक संस्कृत अभंग भी है उसके लिए। यदि थोड़ा समय बचेगा तो मैं आपको संस्कृत अभंग बताऊंगा। पांचवी बात बताई है, हम ईश्वर का एक अंश है और ये पूरी सृष्टि ईश्वरमय है। इसका ख्याल रखो और यही आत्मसुख है। अपने को पूरी सृष्टि में देखना ये आत्मसुख है। ये आत्मसुख का आनंद अनुभव करो। छठी बात कही है, जो भी व्यक्ति या प्राणी मात्र हमारे सामने आए तो वो सभी ईश्वर का स्वरूप है, यह बात समझ लीजिए। और इसी कारण सभी भूतों के साथ लीनता से बर्ताव कीजिए। सभी के साथ विनयशीलता से बर्ताव करना ये एक साधु पुरुष का लक्षण है। इसलिए अपने हृदय में भूत दया रखो। ये 6 बातें, इनके आगे फिर इसके बाद तुकाराम महाराज क्या उपदेश करते हैं यह हम आज अभंग क्रमांक 8 में देखेंगे। उसके पहले मैं आपसे यह विनती करूंगा कि यदि आपने इसके पहले जो 7 अभंग का अनुवाद किया है 7 अलग अलग वीडियो में, वो आपने यदि देखा है नहीं है तो उसे आप देख लीजिए। अभंग क्रमांक 8 के पहले आपको जरूरी है कि आप इसका पहला अभंग सुनिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही श्रृंखला में आगे बढ़ के इस अभंग तक आना आवश्यक है, क्योंकि इसी से उसका पूरा अर्थ अच्छी तरह समझने के लिए आपको यही करना जरूरी है। अच्छा, तो अब हम आज के अभंग का प्रथम चरण देखते हैं। भूती लीन भावे सांगणे न लगेची, आता अहंकाराची शांति का। सभी भूतों को हृदय में परमात्मा का ही वास है। सभी भूतों के हृदय में शुद्ध परमात्मा का ही वास है। तो उस परमात्मा के सामने
नम्र हो जाइए, झुक जाइए। चाहे कोई भी आदमी आपसे उम्र में छोटा हो या बड़ा, तुकाराम महाराज की लीनता, नम्रता हमको भी नम्र बना देती है। वे गाथा में कई बार कहते हैं भक्तों को कि मैं आपके चरण छूता हूँ, आप प्रभु का नाम लीजिए, आप नाम स्मरण करिए, भजन करिए, चिंतन करिए, सत्संगति करिए। ये तुकाराम महाराज भक्तों के चरण छूकर कहते हैं। यह उनकी विनम्रता है। तो ऐसी विनम्रता को हमको अपने में दृढ़ करना चाहिए। अब वारकरी जन जो होते हैं, महाराष्ट्र में पंढरपुर वारी में जो जाते हैं उनको वारकरी कहते हैं। ये वारकरी जन बहुत ही विनम्र होते हैं। तुकाराम महाराज जैसे ही, ज्ञानेश्वर महाराज जैसे ही इनकी विनम्रता बहुत ही महान है। और वे छोटे या बड़े किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल बिना हिचकिचाए, बिना पहचान वाले भी व्यक्ति को चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो यही मानते हैं कि जो मेरे सामने खड़ा है वो प्रभु विट्ठल का ही अवतार है। तो यह जो विनयशीलता है वह अपने में बढ़ाओ। अब अपना अहंकार जो मन की शक्ति प्राप्त करने में बाधा करता है उसका नाश कीजिए और मन की शांति प्राप्त कीजिए। अहंकार का नाश हो जाएगा तो मन की शांति आपको प्राप्त होगी। अभी आनंद अहंकार का नाश किस तरह कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सिर्फ मैं और मेरा ऐसा सोचना बंद कीजिए। मैं ही सिर्फ महान हूँ, बुद्धिवान हूँ, धनवान हूँ, पंडित हूँ, ऐसा मानना मन में छोड़ दीजिए, बिल्कुल मन से छोड़ दीजिए। आप कोई भी महान व्यक्ति नहीं है। जो भी व्यक्ति हमारे सामने आता है वो हमारे समान है, हमसे कुछ भी कम नहीं है, हमसे कुछ भी ज़्यादा नहीं है, तो हमारे समान योग्यता का है। ऐसा अपने अंतःकरण से मानिए। ये ऊपर ऊपर से दिखावा मत करना, अंतःकरण में सोच समझना कि ये भी प्रभु का अवतार है, इसमें भी प्रभु जी का अंश है, मुझ में भी प्रभु जी का अंश है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसके ऊपर हमारा रोब चढ़ाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं अहंकार का नाश करना। अब हम दूसरे चरण की तरफ चलेंगे। शांति करा तुम्ही ममता नसावी, अंतरी वसावी भूत दया। किसी भी चीज का अपने मन में अति लगाव नहीं रखना, जिसको कहते हैं ममता नसावी भूत दया। ममता नसावी अंतरी, अपने अंदर कोई भी चीज के बारे में अति लगाव अच्छा नहीं है। चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे भी दौलत हो, कुछ सोना हो, सब प्राणियों के प्रति, सब चीज़ों के प्रति मन में दया भाव रखिए। मतलब है भूत दया का गुण अपनाइए। तीसरा चरण, भूत दयास्ता मग काय उणे, प्रथम साधन हेचियसे। जिसके हृदय में भूत दया है उसको किस चीज की कमी है? तुकाराम महाराज कहते हैं कि उसको कोई भी कमी नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, उसे सब प्राप्त है अपने आप। अब देखिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि अध्यात्म मार्ग में यदि कोई भी प्रथम साधन हो तो वह भूत दया है। ऐसे भूत दया को बहुत अनन्य साधारण महत्व है। अब चौथा आखिरी चरण, असे हे साधन जाचे चित्ती वसे, माया जाल नासे तुका बड़े। अब ऐसा है कि ये जो महत्वपूर्ण साधन है, मतलब है कि जिस आदमी में भूत दया है उसके मन में इस मायाजाल का नाश होने में कोई भी देर नहीं होगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसे गौर से सुनिए कि जिस व्यक्ति के हृदय में भूत दया है उसके मन में इस मायाजाल का नाश तुरंत हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। वो समझ पाएगा कि ये तो सब दिखता है, वो सब असत्य है, सच नहीं है। अब ये बार बार क्यों दोहराया है? आपने इसमें महसूस किया होगा कि अहंकार का त्याग करके किसी भी व्यक्ति से अति लगाव नहीं रख के जो
हर व्यक्ति को समानता से देखेगा, सम्मान देगा और प्यार देगा, तो वह व्यक्ति भगवान के समीप पहुंच जाएगा। क्योंकि भगवान खुद भी तो यही करते हैं, सभी को समानता से प्यार देते हैं और सभी को सम्मान देते हैं, सभी पर दया करते हैं भगवान। तो आप जब तक भगवान के जैसा बर्ताव नहीं करते, तब तक आप भगवानतमय कैसे हो जाएंगे, ईश्वरमय कैसे हो जाएंगे, ये तो बहुत ही नामुमकिन है। इसलिए जो भगवान के सारे गुण है उन्हें अपने में बढ़ाओ, एक दिन आप भगवान ही हो जाएंगे। तो अच्छा, तो अभी ये अभंग का अर्थ यहाँ पूर्ण होता है। अब मैं आपकी इजाज़त लेना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, उसके पहले क्या आपको मेरा ये अनुवाद अच्छा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो तुरंत ही अपना नीचे दाहिनी तरफ जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए और मेरे इस चैनल दीपक फडनीस नामक चैनल के सभासद बन जाइए। और हाँ, ये वीडियो अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और बाय बाय।